हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला एवीएस की पाठशाला में। मैं मयंक और आज हम लोग क्लास 10 फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन हैं उन पे चर्चा करेंगे। ठीक है, आपके जो क्वेश्चन हैं वो पिछले जो हमने कुछ टॉपिक पढ़े हुए हैं जिसमें क्या था आपका प्रकाश का परावर्तन। अब उसके कुछ क्वेश्चन हैं, उसमें हम देखेंगे कि बोर्ड में किस तरीके से पूछे जाते हैं और हमने जो अभी तक पढ़ा क्या उससे कुछ संबंधित है कि वो संबंधित नहीं है। ठीक है, तो जब हम क्वेश्चन देखेंगे तो हमें समझ में आएगा, तो ध्यान से क्वेश्चन देखना है और समझना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, समतल दर्पण की फोकस दूरी है। तो समतल दर्पण की अगर फोकस दूरी की बात करी जाए तो आप इसे याद कर लीजिए कि समतल दर्पण की फोकस दूरी है वो होती है आपकी अनंत। क्या होती है? इनफाइनाइट। यानी कि समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो आपकी अनंत होती है। आप इसे याद कर लीजिए या फिर कहीं नोट कर लीजिए कि समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। आपका यहाँ पर सेकंड ऑप्शन सही होगा। ठीक है, बाकी सारे के सारे ए भी हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। सी और डी भी हमारा गलत हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। ठीक है, अगर समतल दर्पण द्वारा कोई प्रतिबिंब बन रहा है तो उसका आवर्धन यहां पर पूछा जा रहा है। अब देखिए आप, अगर हम कोई दर्पण लेते हैं और वहां पर वस्तु का आकार प्रतिबिंब के आकार के बराबर है, अगर वस्तु का आकार प्रतिबिंब के आकार के बराबर है तो जो उसका आवर्धन होगा वो क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, दूसरा आप देखिए कि अगर वस्तु का आकार छोटा है, किसके आकार से? प्रतिबिंब के आकार से। प्रतिबिंब के आकार से, तो उसका आवर्धन जो होगा वो क्या होगा? वो होगा ग्रेटर देन 1। और अगर वस्तु का आकार जो है आपका वो बड़ा है, वो आपका बड़ा है किससे? प्रतिबिंब के आकार से। प्रतिबिंब के आकार से, तो आपका जो आवर्धन होगा वो क्या होगा? ग्रेटर देन 1। समझ गए आप? देखिए फिर से हम क्या समझाना चाह रहे हैं आपको कि अगर वस्तु का आकार प्रतिबिंब के आकार से बराबर है तो जो आपका आवर्धन होगा वो क्या होगा? 1। अगर वस्तु का आकार छोटा है प्रतिबिंब के आकार से तो जो आवर्धन है वो क्या होगा? 1 से अधिक। अगर वस्तु का आकार बड़ा है प्रतिबिंब के आकार से तो जो आपका आवर्धन होगा वो होगा 1 से कम। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। अब समतल दर्पण द्वारा जो वस्तु होती है उसका आकार जो होता है वो प्रतिबिंब के आकार के बराबर होता है, यानी यहाँ आवर्धन क्या होगा? 1 होगा। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका है सही आंसर। ठीक है, बाकी के ऑप्शन नंबर बी, सी और डी गलत। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर आपके 3 पॉइंट तैयार हुए हैं। ये केवल एक क्वेश्चन नहीं था, यहाँ पे आपने एक पॉइंट ये देखा, दूसरा ये और तीसरा ये। तो अगर आपने 3 पॉइंट देखे हैं तो ये तीनों पॉइंट में किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हमें याद रखना है किसी भी तरीके से, चाहे नोट कर लें या फिर स्क्रीनशॉट लेके रख लें तो कोई दिक्कत नहीं, हमें याद होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इनमें से कौन सा दर्पण वस्तु से छोटा व आभासी प्रतिबिंब बनता है, अथवा किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब सदैव वस्तु से छोटा, सीधा व काल्पनिक बनता है। अब अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखे होंगे तो ये क्वेश्चन आपको तुरंत समझ में आना चाहिए। जब हम प्रयोग कर रहे थे किसका? उत्तल दर्पण का। जब हम उत्तल दर्पण का प्रयोग कर रहे थे तो हमारा जो प्रतिबिंब बन रहा था वो कैसा बन रहा था?
आभासी बन रहा था। और जब हम अवतल दर्पण का प्रयोग कर रहे थे तो हमारा प्रतिबिंब कैसा बन रहा था? वो बन रहा था आभासी और वास्तविक, आभासी व वास्तविक। ठीक है, अब यहां पे अपने क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस दर्पण में वस्तु से छोटा व आभासी प्रतिबिंब बनता है, यानी कि उत्तल दर्पण भी हो सकता है और अवतल दर्पण भी हो सकता है। लेकिन जब बात हो जाएगी किससे? वस्तु से छोटा। तो जब वस्तु से छोटा आपसे पूछ लिया गया है कि सदैव वस्तु से छोटा हो, तो ये हमेशा किस में होता है? ये आपका होता है उत्तल दर्पण में। ठीक है, किसमें होता है? उत्तल दर्पण में। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ए तो आपका गलत हो गया, बी भी आपका गलत हो गया, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है? राइट आंसर। क्वेश्चन आप समझ गए? अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r के बीच क्या संबंध है? वक्रता त्रिज्या r के मध्य क्या संबंध है? तो आप ये जान लीजिए कि वक्रता त्रिज्या जो होती है, वक्रता त्रिज्या जो होती है वो आधी होती है किसके बराबर? फोकस दूरी के। यानी कि वक्रता त्रिज्या बाई, अगर वक्रता त्रिज्या को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो वो किसके बराबर होगा? फोकस दूरी के बराबर होगा। ठीक है, यानी कि हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? f बराबर r/2। ठीक, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये पॉइंट हमने आपको लिखाया भी था, इसे आप लिख लीजिए। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, आधी होती है। समझ गए आप? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है। दर्पण के उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या होगी। अब यहाँ पर एक चीज़ आप जान लीजिए, बात क्या दी हुई है यहाँ पर? क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है? फोकस दूरी। फोकस दूरी आपको कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर। दर्पण के उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या यानी कि r आपसे पूछ रहा है। और अगर r आपसे पूछ रहा है तो पहले हमें ये बता दीजिए f जो होगा वो प्लस में होगा कि माइनस में होगा। हमने आपको बताया हुआ है कि जो यहाँ पर फोकस दूरी होगी, तो यहाँ पर उत्तल दर्पण है, तो अगर उत्तल दर्पण है तो फोकस दूरी आपकी क्या होगी? प्लस में होगी। आपको हमने समझाया हुआ है। यानी इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी हो जाएगी? r बराबर क्या होता है? 2f, यानी कि 2 गुणे में 12, यानी कितना हो गया? 24 सेंटीमीटर। यानी f बराबर कितना आ गया? 24 सेंटीमीटर। समझ गए आप? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी होगी। यानी यहाँ पर आपको किसकी वैल्यू दी हुई है? आपको दी है r की वैल्यू, और वो कितनी दी हुई है? 20 सेंटीमीटर। आपको किसका मान चाहिए? f का मान चाहिए। लेकिन मुझे पहले ये बताइए कि जो यहाँ पर वक्रता त्रिज्या है वो प्लस में होगी कि माइनस में होगी? बात यहाँ पर किसकी की जा रही है? अवतल दर्पण की। और जब भी अवतल दर्पण होगा तो उसकी वक्रता त्रिज्या किस में होगी? माइनस में होगी। और अगर ये माइनस में है तो हमें पता है कि यहाँ फॉर्मूला क्या लगेगा? फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा f बराबर r/2। r की वैल्यू कितनी थी? -20, हमने पुट कर दिया, बटे में क्या हो गया? 2, यानी f बराबर क्या आ गया? -10 सेंटीमीटर। आपको ये लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम गलतियां कहाँ करते हैं? हम गलतियां करते हैं इस प्लस और माइनस में। अगर आपको ये प्लस माइनस समझ में नहीं आ रहा है तो आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, वहाँ आप देखिए जाकर।
तो आपको ये प्लस और माइनस कैसे लग रहा है ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा व आकार में कुछ छोटा बनेगा। अब देखिए यहाँ बात हो रही है वास्तविक प्रतिबिंब की। अगर प्रतिबिंब आपका वास्तविक बन रहा है तो आप ये तो जान गए हैं कि ये उत्तल दर्पण हो ही नहीं सकता। ये यहाँ पर आपका उत्तल दर्पण हो ही नहीं सकता है। हो क्या सकता है? अवतल दर्पण। तो आपने एक पॉइंट तो आपने पकड़ लिया। किससे पकड़ लिया है? वास्तविक से। ठीक है, अब फिर कह रहा है उल्टा व आकार में कुछ छोटा। तो अगर यहाँ पर उल्टा दिया हुआ है तो हमने जितनी भी कंडीशन देखी थी, हमने अपने अवतल दर्पण में जितनी भी कंडीशंस देखी थी उसमें हमने क्या देखा था? पहला हमने देखा था कि वस्तु अनंत पर हो, फिर हमने देखा अनंत व पोल के मध्य हो, मध्य कहीं पर भी हो। फिर हमने देखा कि जो हमारी वस्तु रखी हुई थी वो थी वक्रता केंद्र पर। फिर हमने क्या देखा कि वस्तु जो रखी हुई थी वो वक्रता केंद्र C व पोल के मध्य। अगली कंडीशन हमने क्या देखा था कि फोकस व पोल के मध्य। हमने इतनी सारी कंडीशन में एक ही चीज़ नोटिस करी थी कि जो प्रतिबिंब बन रहा था एक तो उल्टा बन रहा था, ठीक है, और एक कंडीशन थी वास्तविक व आभासी। लेकिन जब केवल वास्तविक की बात हो गई है तो सीधी सी बात है कि मेरा जो आंसर होगा वो क्या होगा? अवतल। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, इसको सही कर लीजिएगा, बी ए होगा और सी ए होगा। तो यानी कि अवतल दर्पण जो हमारा होगा वो क्या होगा? राइट आंसर होगा। समझ गए आप? चलिए, आपने आज जितने भी क्वेश्चन थे सब पे अच्छे से प्रैक्टिस की है। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करिए। हो सकता है कि आपको ये जो क्वेश्चन है वो आसान लगे, लेकिन ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हम इन्हीं क्वेश्चंस में गलती करते हैं। बाकी अगर आपको लगता है कि कुछ अच्छा किया जा सकता है तो आप कमेंट करिए। सब्सक्राइब जिसने नहीं किया है सब्सक्राइब करिए, लाइक कर दीजिए। बाकी आपको जो PDF है वो वहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल पर ग्रुप पर आपको मिल जाएगी, शेयर कर दीजिए। यहाँ पर QR कोड दिया हुआ है टेलीग्राम ग्रुप का। ठीक है, तो जल्दी से सर्च करिए AVS की पाठशाला, वीडियोस देखिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और जो भी आपकी दिक्कतें हैं वो शेयर करिए। थैंक यू।